भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक नील देवी का नाटक लिखा था और ये नाटक 1881 में प्रकाशित हुआ था। ये एक गीति रूपक है। इसका मतलब ये है कि इसमें गीत और संगीत का दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसे भारत तेंदु के मौलिक और महत्वपूर्ण नाटकों में से एक माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा वर्बल और बहुत इम्पॉर्टेंट नाटक माना जाता है। अगर हम नाटक के बारे में बात करें तो ये नाटक एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल बिहेव पे बना है, बट इसमें थोड़ा बहुत इन लोगों ने कल्पना, मतलब थोड़ा इमेजिनेशन भी दे रखा है। स्थान और समय की बात करें तो एक राजपूत की कहानी का टाइम है ये, और एक राजपूत राज्य का सीमावर्ती प्रदेश का काम है। और मुख्य कथा की बात करें तो नाटक की नायिका ही नील देवी है, जो एक वीरांगना और देशभक्ति की स्त्री है, और उनका पति युद्ध में मारा जाता है और उनके राज्य शत्रु से घिरा होता है, पर शत्रु राजा उस पर दबाव डालता है कि वह इससे विवाह कर ले, अन्यथा उसके राष्ट्र को नष्ट कर जाएगा। पर तब भी वो प्रतिरोध करती है। वो अपने पति का प्रति निष्ठावान रहती है और शत्रु राजा को प्रस्ताव के ठुकरा देती है, और वो अपनी बुद्धिमत्ता साहस के दम पे उन शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। अगर हम गीतों का महत्व करें तो नाटक में बहुत सारे मामरिक और वीर रस से भरे गीत हैं, जो नील देवी की भावनाओं की, देशभक्ति और संकल्पों को व्यक्त करते हैं। ये गीत नाटक को एक विशेष भावनात्मक गहराई प्रदान करता है। अगर हम बात करें आज के टाइम पे भी, लाइक लोग इतने ज़्यादा इससे हमें कुछ तो सीख मिली है ना, कि हमें कितना अपने ऊपर विश्वास और वीरांगना होना चाहिए। जैसे उसने अपने शहर की भी रक्षा की, अपने स्टेट की भी रक्षा की, और साथ साथ अपने पति के प्रति वो लॉयल भी रही, चाहे वो बेशक नहीं था। अंत की बात करें तो नाटक का अंत बहुत ही त्रासदीपूर्ण है। नील देवी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दे देती है, लेकिन अपने आत्म बलिदान से अपने वासियों में देशभक्ति की भावना जगा देती है। लास्ट में उन्हें अपना सेक्रीफाइस तो करने पड़ जाता है, पर उससे वो बहुत लोगों को इंस्पायर कर जाती है। एंड अगर मुख्य पात्र की बात करें तो यहाँ पे नील देवी, शत्रु राजा और अन्य पात्र बहुत मुख्य हैं। एक बार आप इस नाटक को पढ़ लीजिएगा, जिसकी समरी इतनी ही है और क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आएंगे। नाटक के मुख्य तत्व की बात करें तो इसमें देशभक्ति ही देखा है। लाइक नाटक में कितना उसने देशभक्ति दिखाया है, अपना पूरा उसने अपने देश की रक्षा की है, उसके लिए उसने अपना काम किया, सब कुछ किया रानी ने, और अपने देश को बचाया। स्त्री शक्ति भी दिखाई है, विमेन एम्पावरमेंट है। यार आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि अरे लेडीज़, मतलब फीमेल्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कुछ नहीं होती, बट अगर आप ये नाटक को देखें तो आप ये देखें कि एक सिंगल लेडी ने पूरा वो संभाला, और अपनी स्त्री शक्ति में उसने कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी। गीत और संगीत की बात करें, उसमें गीतों का भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कथा को जो आगे बढ़ाते हैं। और पता है, हम लोग हमेशा किसी भी चीज़ को, अगर कहते हैं ना कि आज भी हम कोई पेट्रियोटिक मूवी देखते हैं, देशभक्ति वाली मूवी देखते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत से इमोशनल ओवरवेलम हो जाते हैं, क्योंकि इनमें एक पावर होती है। जैसे पुराने टाइम पे देश आज़ाद होने वाला था, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था। लाइक लोग मोरल्स वीडियोस बनाते थे, वीडियोस तो अभी बनने लगे, सॉरी, मतलब लोग पोएम लिखते थे, लोग पेंटिंग्स बनाते थे, वहाँ से दिखता था कि हम कितने जंजीरों में बंधे हैं, वहाँ से मोटिवेशन मिलता कि हमें आज़ाद होना। तो वो एक भावनात्मक वो भी है। भाषा की बात करें तो एक साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें तत्सम शब्दों का यूज़ किया गया है। तत्सम तद्भव हमने पढ़ा था बचपन में, याद होगा। तत्सम इसमें थोड़ा सा शुद्ध हिंदी का यूज़ किया जाता है। एंड महत्व की बात करें तो नील देवी नाटक भारत तेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। ये नाटक न केवल अपनी सशक्त नायिका और देशभक्ति के विषय के लिए महत्वपूर्ण है, पर एक सुंदर उदाहरण भी है। ये नाटक एक समय की राष्ट्र चेतना और देश प्रेम की भावना को दिखाती है। और इस एक संक्षेप में, नील देवी भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक देशभक्तिपूर्ण गीति रूपक है, जिसमें एक वीरांगना रानी अपने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देती है। नाटक में गीत और संगीत का महत्वपूर्ण योगदान है, और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुमने ये देखा होगा कि कैसे इस इंसान ने, कैसे इस स्त्री ने अपनी देश की रक्षा की, बलिदान दिया, पर कभी घुटने नहीं टेके। कहते हैं ना, आज के टाइम में भी हमें बोलते हैं गिव अप कर देते हैं लोग। गिव अप हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या पता हमारा कब अच्छा दिन आ जाए और हम अपना सारा काम अच्छे से कर ले। सो नेवर एवर गिव अप, जस्ट डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। एंड यही है इसका मेन। और इसको अच्छे से, और आप अच्छे से लिखिएगा अपनी और बात डाल के, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे।